भाई हमारे हालात तो सबको पता है, इसलिए अब खुल के भीख मांगना ही ठीक है। हमें तो लगता था कि इस लाइन में सिर्फ हम ही खड़े हैं, पर भाई पीछे नेटो वाले भी टोकन लेकर खड़े हैं। क्या तुझे पता है नेटो की सबसे बड़ी टेंशन रूस क्यों है? नहीं भाई क्यों? चल सुन, नेटो और रूस का झगड़ा नया नहीं है, ये तो पुराना मोहल्ले वाला झगड़ा है। यूएन और नेटो ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, पर भाई साहब रूस का डेट टू जीडीपी रेशियो यानी उधारी बनाम कमाई नेटो वालों से कम है। अब जरा सुन, नेटो में जो बड़े नाम हैं अमेरिका, इटली, स्पेन, यूके, बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस, कनाडा, इनका उधारी का मीटर फुल स्पीड पर है। सीधी भाषा में बोले तो जिनका उधार सबसे ज्यादा है उनकी जेब सबसे ज्यादा फटी हुई है, और ऐसी जेब वालों को लगता है कि रूस तो बहुत खतरनाक है। यूक्रेन कोई मामूली देश नहीं है, ये तो पूरा का पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है। नेटो वालों को लगा भाई यूक्रेन को अपने गैंग में ले लेते हैं, थोड़ा उधार भी कम हो जाएगा, मतलब ईएमआई हल्की हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पुराना यार रूस भी उसी खजाने पर आंख गड़ाए बैठा है। और सबसे बड़ी बात, रूस नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी में नेटो वाले आकर चाय पीना शुरू कर दें, क्योंकि रूस और नेटो की दोस्ती तो ऐसी है जैसे न मैं तुझे पसंद करता न तू मुझे। अब खेल बड़ा साफ है, यूक्रेन बटेगा पर नक्शे पे नहीं, फायदे में। आधा अमेरिका ले जाएगा, आधा रूस। और सुन भाई, नेटो देश चाहे जितना दिमाग लगाए, इस खेल का बड़ा जुआरी और असली मास्टरमाइंड तो पुतिन ही। अब तो रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई नेटो के गले की हड्डी बन गई है, ना निकल पा रहा है ना उगल पा रहा है। रूस ने तो चुपचाप अपनी इकोनॉमी ठीक ठाक फिट कर ली, और उधर नेटो वाले जीडीपी को गिरते हुए वाईफाई सिग्नल की तरह देख रहे हैं। और भाई साहब ऊपर से अमेरिका ने सबके कान में बोल दिया, भाई रक्षा बजट बढ़ाओ नहीं तो दोस्ती कैंसिल। जैसे नेटफ्लिक्स का प्लान महंगा हो गया। अब नेटो वाले ना चाहते हुए भी बम से ज्यादा बजट मोड़ रहे हैं। सीधा मतलब नेटो की इकोनॉमी की अब तो डीजे वाले बाबू बजा ही देंगे। अब जब नाटो और यूएन को रात में नींद नहीं आती तो ये लोग क्या करते हैं? ब्रिक्स के पीछे डंडा लेकर पड़ जाते हैं। ट्रम्प बाबा तो डॉलर की गिरती साख को देखकर इतने परेशान है जैसे किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट फिर से बंद कर दिया हो। अब वो इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को धमका रहे हैं, भाई 500% टैरिफ ठोक दूंगा, मतलब दुकान खोलनी है तो मेरी फीस दे। और इधर यूएन, नाटो और सबसे बड़ी कभी कहलाने वाली कंट्री यूएसए, सबकी हालत हो गई है जैसे हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मतलब भाई अब ये लोग ब्रिक्स से डर नहीं रहे, जलन कर रहे हैं, और जलन में खुद का ही बैंड बजा रहे हैं।